ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश का छोटा जनपद हाथरस पिछले 3 दिनों से देश भर की सुर्खियों में छाया हुआ है। आगरा, अलीगढ़ और मथुरा की सीमाओं से लगे इन जिलों में युवती के साथ हुई दरिंदगी ने भारत को एक बार फिर से विश्व पटल पर शर्मसार करके रख दिया। यहाँ एक 19 साल की युवती के साथ पहले तो हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें लांघ दी और फिर पुलिस वालों की अमानवीयता ने सभी को हिलाकर रख दिया। दिल्ली में युवती की मौत के बाद परिवार की गैर मौजूदगी में पुलिस ने मंगलवार देर रात पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसको लेकर यूपी सरकार और पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसे बिहार के विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव से पहले विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। इस घटना को लेकर देश भर में लोगों के अंदर गुस्सा है। कांग्रेस, बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली भाजपा आलाकमान तक खलबली मची हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उपचुनाव की 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जिन पर 3 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनमें फिरोजाबाद की टुंडला, बुलंदशहर सदर, अमरोहा की नौगांव सादत, कानपुर की घाटमपुर, उन्नाव की बागरमऊ, जौनपुर की मल्हानी और देवरिया सदर सीटें शामिल है। इनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट पर सपा का कब्जा था। 2022 का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव से पहले विपक्ष ने कानून व्यवस्था के नाम पर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हाथरस की युवती के साथ हुई हैवानियत की घटना के बाद देश के तमाम राज्यों में राजनीतिक दलों के नेता और लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, बॉलीवुड ने भी इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस गैंगरेप हत्या के मामले में सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में यूपी पुलिस है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी का सबक बन गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। यही नहीं, कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने युवती के साथ दरिंदगी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करे हैं। 19 वर्षीय अनुसूचित जाति की युवती के साथ गैंगरेप, हत्या और उसके बाद घर वालों की इजाजत के बगैर आधी रात को युवती का अंतिम संस्कार कर देने के मामले में यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से देर रात लिया गया एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बवाले जान बन गया है। इस मसले पर योगी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है और विपक्ष लगातार सवाल दाग रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर आक्रोश बना हुआ है। लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। हाथरस की गैंगरेप घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ देश भर में इतना भारी आक्रोश है कि योगी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाथरस की युवती के साथ गैंगरेप हत्या और फिर उसका अंतिम संस्कार की घटना के बाद देश भर में उठे जन आक्रोश को दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे। बुधवार सुबह ही पीएम मोदी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए योगी आदित्यनाथ से सीधी बात की। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से आगे सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। मोदी के फोन किए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ गैंग रेप के आरोपों को लेकर एक्शन में भी आ गए, लेकिन जब तक विपक्ष नेताओं ने इस घटना को अपना सियासी हथियार बना लिया है। भाजपा सरकार और योगी के लिए सियासी चुनौती बना हाथरस का गैंगरेप हत्याकांड। यूपी विधानसभा चुनाव में 1.5 साल ही बचा है और विपक्ष लगातार योगी सरकार को एक जातीय विशेष के नेता के तौर पर बताने में जुटा है। हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और फिर उसकी बबर हत्या ने विपक्ष को यूपी सरकार पर हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 में चुनौती बन सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से तीखे सवाल किए। राहुल गांधी ने कहा कि देश की एक बेटी को जीते जी तो दूर मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। राहुल ने कहा कि भारत की एक बेटी का रेप, कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हद से ज्यादा बिगड़ चुका है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। कांग्रेस के दलित नेता पीएल पुनिया और उदित राज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता कई जगहों पर सड़कों पर उतरे। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में कैंडल लाइट मार्च निकाला। कांग्रेस ने कहा कि जिस आवाज को दबाने के लिए योगी सरकार इतनी बेताब है, वो आवाज और भी ऊंची होती जाएगी। रेप, हत्या, अंतिम संस्कार कांड में चौतरफा दबाव पड़ने पर सीएम योगी ने किया एसआईटी का गठन। दुष्कर्म पीड़िता ने मंगलवार को दिल्ली के एम्स में दम तोड़ दिया था। वहां से उसका शव देर रात हाथरस पहुंचा।
यूपी पुलिस ने परिजनों पर दबाव डालकर शव का रात में ही अंतिम संस्कार करवा दिया। मामले में यूपी पुलिस पर हीला हवाली का रवैया अपनाने का आरोप पहले से ही लग रहा था। अब इस घटना से पुलिस के साथ साथ योगी की किरकिरी तो हो ही रही है। कहीं न कहीं बीजेपी पर भी दलित विरोधी होने का आरोप लग रहा है। इससे दबाव में आई योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि हम लोगों ने पुलिस से बहुत बार कहा शव हमें दे, हम उसका सुबह दाह संस्कार करेंगे, लेकिन पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। हमसे जबरन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और आधी रात को शव जला दिया। बता दें कि हाथरस के थाना चंदपा इलाके में 14 सितंबर को 4 दबंग युवकों ने 19 साल की दलित युवती के साथ खेत में गैंगरेप किया था। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही भरा रवैया अपनाया। पहले रेप की धाराओं में केस न दर्ज करते हुए छेड़छाड़ी के आरोपों में एक युवक को हिरासत में लिया। इसके बाद उसके खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद पीड़िता होश में आई तो अपने साथ हुई आपबीती अपने परिजनों को बताई। जब पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण हुआ तो इसमें गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद हाथरस पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। बाद में एक और आरोपी को अरेस्ट किया गया था। इस मामले को लेकर विपक्षी दल और दलित नेताओं ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल रखा है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।